डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की न्याय पदयात्रा पहुंची शाहपुर। गर्मजोशी से स्वागत कर बुजुर्ग महिलाओं ने दिया आशीर्वाद। शासन द्वारा समय सीमा में इस्तीफा स्वीकार न होने से आहत डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की आमला से भोपाल को जा रही न्याय पदयात्रा आज करीब 3 बजे शाहपुर पहुंची, जहां शाहपुर नगर वासियों द्वारा गर्मजोशी से फूलमाला पहना, गुलदस्ता दे स्वागत किया गया। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने निशा बांगरे के सर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहना अपने त्यागपत्र को शीघ्र स्वीकार करने की मांग को दोहराया। अरे नारी के सम्मान में निशा दीदी मैदान में नारी नहीं किसी से भीख मांगते, बहन का इस्तीफा मंजूर करना होगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। नहीं किसी से भीख मांगते। ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश शासन लाडली बहना की बात कर रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है राजनीति में, लेकिन एक सशक्त महिला को परेशान भी किया जा रहा है। जैसा मेरे घर में सर्वधर्म प्रार्थना होनी थी, मुझे किसी भी स्वरूप में वहां उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई, तो अपने अधिकार जब मैं नहीं प्राप्त कर सकी तो मैंने आहत होकर जो है त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद, क्योंकि हमारे खून में देशभक्ति की भावना है, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, इस तरह के लोकतंत्र का जो ये गला घोटा जा रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं, तो हमें जो है अब चुनाव लड़ने का जब हमने मन बनाया है तो फिर उससे रोका जा रहा है। तो हाईकोर्ट में जब मैंने प्रकरण पिटीशन डाला तो वहां पर भी जो मध्य प्रदेश शासन के आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो विद्वान शासकीय अधिवक्ता से वहां गुमराह करने की बात करवाते हैं। तो अगर हमें प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और न्यायपालिका को गुमराह करके भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे प्यारे मामा किस तरीके से एक अनुसूचित जाति की अपनी भांजी के साथ जो है ये अन्याय कर रहे हैं, ये सरासर धोखेबाजी है। हमारे समाज के साथ जो हाशिए से, जो सदियों से हाशिए पे जीता रहा है, महिलाओं के साथ ये धोखेबाजी है। जिस तरीके से मेरे साथ ये षड्यंत्र रच के किया जा रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी अब सड़क पर उतर चुके हैं। हम शांतिपूर्वक अपने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम भोपाल तक जाएंगे। पैदल चल के मैं यहाँ से जा रही हूँ, कुछ विघ्न भी डाले गए हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सोशल मीडिया के अनुसार आपको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बिल्कुल, जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो उसके दूसरे दिन से हमारे साथियों को जान से मारने की धमकी दी गई कि आपके ऊपर गोली चल जाएगी, ट्रक या डंपर से कुचल दिया जाएगा, आप अपनी यात्रा को यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून है। आज हम बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए घोड़ा डोंगरी में यहाँ उपस्थित हुए हैं और संविधान को साक्षी मानकर मैंने शादी की है। मेरा पूरा परिवार, हम बाबा साहब और इस देश को, इस भारत देश की संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। तो हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इस देश का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे, इस संविधान को कभी मिटने नहीं देंगे।